Assalamualaikum everyone. दिस इज मिस आलिया एंड आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। और जो टॉपिक हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे हम फंक्शन से। एज वी नो डेट फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो बहुत ज़्यादा लाजमी है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। Okay. So, student functions topic, first of all, I will explain you the basics of the functions, what the function is. सबसे पहले functions को explain करने से पहले मैं आपको जो है ना वो फंक्शंस और रिलेशन के डिफरेंस बताऊंगी कि रिलेशन एंड फंक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये की पॉइंट हम इसको स्टडी करेंगे, राइट। सो फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड। ये दो तरह के डिफरेंट वर्ड है हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स मैथमेटिकली। यू माइट गेट कंफ्यूज अबाउट देयर डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डिफरेंस में कंफ्यूज ही होते हैं कि रिलेशन और फंक्शन समझते हैं ये एक ही चीज़ है, जबकि ये एक चीज़ नहीं है, राइट। सो हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। सो फंक्शंस का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं रिलेशन और फंक्शंस के दरमियान। एक्चुअली जो आपके पास जो है एन ऑर्डर पेयर, जिसको हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट। फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा वाई। एक्स आपका इनपुट होता है, वाई को आपका आउटपुट होता है। सो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन शोज द रिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। वो क्या बताता है आपको, रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन बताता है बस। ठीक है। ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। जबकि फंक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी शो करूंगी। वेयर एज अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन विच ड्राइव्स वन आउटपुट फॉर ईच गिवन इनपुट। मतलब हर इनपुट का आउटपुट आएगा, वो आपका फंक्शन है। ठीक है। और क्या होता है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। Her all relations are all functions are relations, but vice versa is not true. But not all relations are functions. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके डायग्राम से समझ में होगा कि आपका हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यही लिखा हुआ है ना, ऑल फंक्शन है। हर फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन ले लें, इधर आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन, हर फंक्शन आपका रिलेशन तो होगा, वो तो एक ऑर्डर पे बना रहा होगा, लेकिन हर जो है हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, गिव मी अ मोमेंट। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, सो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेट्स तो पढ़ा होगा मैट्रिक में, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 0 1 2 एंड 2 3। अच्छा, अगर हम इसकी मैपिंग करें तो मैपिंग कैसे करते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल आप इनपुट पुट कर रहे हैं, आपका इनपुट है एक्स वैल्यूज। अब मैंने बताया था एक्स और वाई आपका क्या होता है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। जो आपका रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है, मैं एग्जाम्पल से प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। मैपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाई आपका आउटपुट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्स, मतलब आपकी एक्स वैल्यूज को आप डोमेन भी कहते हैं। आपकी डोमेन वैल्यूज क्या आ रही है, 1 और 2। एंड आपकी जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 0 2 3। अब 1 जो है वो मैप हो रहा है 0 पे, ठीक है। और 1 मैप हो रहा है 2 पे भी मैप हो रहा है। मतलब ये आपका फंक्शन नहीं होगा कि अगर आपकी इनपुट की दो आउटपुट वैल्यूज आ रही है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड 2 आपका मैप हो रहा है 3 पे, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है, ये रिलेशन है, ऑर्डर पेयर है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप तो बना रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। द रीजन बिहाइंड दिस इज हर एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझाती हूँ जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे फंक्शन से रिलेटेड। देखें, अब फॉर एग्जांपल 1 और 2 आपके जो है, 1 जो है ना, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अनस, ठीक है। और 2 जो है फॉर एग्जांपल एक और स्टूडेंट है, उसका नाम है बासित। सो अनस और बासित, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बासित के फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स आए और मैथ्स में आउट ऑफ 5, और अनस के जो है मैथ्स में 5 में से 0 मार्क्स भी आ गए और 5 में से 2 मार्क्स भी आ गए? ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना।
ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट कभी नहीं भूलता। दोबारा मैं रिपीट करूँ, फॉर एग्जाम्पल अनस के जो है वो मैथ्स में 5 में से क्विज में 0 मार्क्स भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। बासित के मैथ्स में 3 आ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अनस के 0 भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं आउट ऑफ 5। तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। तो ये की पॉइंट समझ में आ गया फंक्शंस एंड रिलेशंस का। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आगे हम आगे बढ़ेंगे। या मैंने इंट्रोडक्शन में एक दफा और डेफिनेशन लिख दी है। क्या फंक्शन इज अ रूल दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट इनपुट के विच ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ सेकंड सेट। मतलब इनपुट आपका आउटपुट की तरफ जाता है और हर इनपुट का एक आउटपुट होगा। इट इज पॉसिबल टू मोर देन वन इनपुट टू हैव द सेम आउटपुट। अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 3 स्टूडेंट के एक ही मार्क्स आए, ये तो पॉसिबल है कि 3 इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनस, बासित एंड मरियम, इन तीनों के मैथ्स में जो है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, ये तो पॉसिबल है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट के 3 3 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, 10 में से 8 भी आ रहे हैं, 9 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, ये वाली एग्जाम्पल तो। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको अपने ही नोट्स में आपको लिखवा रही हूँ कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज one one function. Number one one function, right? One one function. So one one function हमारे पास क्या होता है कि वन वन नाम से ही पता चल रहा है, वन इनपुट gives only one output, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। लीनियर, लीनियर की एग्जाम्पल आ गई, और आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जाम्पल आ गई, राइट? वन इनपुट गिव्स वन आउटपुट। ओके, नाउ एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं 1 2 3, आपका आउटपुट है ए बी सी, हर इनपुट आपका एक ही आउटपुट देगा, ये आपका वन वन है। मैपिंग से भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नंबर 2, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन क्या होता है? मल्टीपल आउटपुट्स, मल्टीपल मीन्स मैनी इनपुट दैट गिव्स द सेम वन आउटपुट। वन आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक, इसके फंक्शन की एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड ऑल्सो द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? ओके, तो ये हमारे पास आ गया। और थर्ड वन आपके पास होता है वन मैनी, जो कि आपके पास फंक्शन नहीं होता, ये आपका रिलेशन होता है। इसका रिलेशन जो कि मैंने एग्जाम्पल बताई, वन मैनी का मतलब है कि एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स तो नहीं हो सकते, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। वन मैनी इज अ रिलेशन ओनली, बट नॉट अ फंक्शन। आपका ये सिर्फ वन मैनी रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल में आप देखें, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस जो वैल्यूज आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ओके, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुक जाए, इसको इधर भेजा, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स है, अगर हम लेंगे इसको,
गिव मी अ मोमेंट, आई विल राइट इट डाउन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लीनियर फंक्शन लेते हैं, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन, अच्छा आप y को जो है ना एफ एक्स भी लिख सकते हैं किसी भी उसमें, या फिर जी एक्स या फिर एम एक्स, ये सारी चीजें y को आउटपुट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ठीक है, एफ एक्स जी। सो एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल आपका एक फंक्शन है एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये बिलोंग का साइन होता है हमारे मैथ्स में, बिलोंग का। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अगर मैं डेस्मोस कैलकुलेटर में बात करूं और इसमें आपका इंसर्ट कर दूं ग्राफ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डेस्मोस आपका ग्राफिंग कैलकुलेटर है जो आपको ग्राफ बनाने में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर हम इसका ग्राफ देखें, राइट, सो दिस इज a graph of y is equal to x plus 1. अगर हम इसका ग्राफ देखें, so then I will insert the graph, right? अच्छा, अब हमारे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जी, यहाँ पे हमारे पास लाइन का ग्राफ आ गया। इसका मतलब हर इनपुट का एक ही आउटपुट है, मतलब टू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो थ्री आ रहा है, ठीक है। फोर पुट कर रहे हैं इस तरह से आपके पास वन पुट कर रहे हैं तो टू आंसर आ रहा है, मतलब एक चीज पुट कर रहे हैं डबल आंसर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास वन वन की एक सैंपल हो गई, राइट। और अगर एक्सपोनेंशियल की भी एग्जाम्पल का ग्राफ देख लें एक नज़र, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर टू एक्स कर लें या फिर x कर लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। सो y इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स। सो हाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस वन, एक वैल्यू का एक ही आंसर आ रहा है, ओके मैं इसको भी इंसर्ट कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। The exponential function is also a one-one function, right? अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हर इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका भी एक ही आउटपुट आ रहा है, राइट, इसका भी एक ही आउटपुट आ रहा है आपके पास, राइट। इट्स क्लियर, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वन। अब आगे हम चलेंगे मैनी वन। The third example is आपके पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था, मैनी वन फंक्शन। सो second type many one function. Then I will show you the example. Just give me a moment. Okay. So many one function student आपके पास जो है वो, I will show you the example of many one. Y is equal to और एफ एक्स इज इक्वल टू, आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट, कोई भी एग्जाम्पल ले लें अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक की।
वैसे ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे फोकस करें तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ मैनी वन का कैसे मैनी वन हो रहा है, ठीक है। Just give me a moment. I will insert the graph in your lecture notes. You will also get this lecture notes. Okay. So मैनी वन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो दिस वन 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 का आंसर यहाँ पे वन आ रहा है। और I try my best to make the accurate graph, right? एंड इस फाइव का भी आंसर बना रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम मैपिंग करें इन दोनों नंबर की 1 और 5, 1 का भी आंसर आ रहा है आपके पास 1 और 5 का भी आंसर बना रहा है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका कौन सा है, मैनी वन। मतलब काफी इनपुट्स के एक ही आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी इन सबके जो है एक ही आउटपुट आ रहा है जो कि डी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सबका एक ही आउटपुट आ रहा है। सो मैनी वन के एग्जाम्पल में एक और मैनी वन की अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर। नाउ वी मूव टूवर्ड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द वन मैनी रिलेशन नॉट अ फंक्शन। ये एग्जाम्पल है वन मैनी रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों, रीजन क्या था, वो जो मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। सो ये आपके पास जो है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्कल की डायग्राम बनाए, आपके पास जब सर्कल बनेगा इस वाले फिगर से, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपका है 2 4, and this one is also 2 4, okay, -2 -4, so also -2 -4. When you make a circle, okay, अगर आप इस डायग्राम के सर्कल बनाए लाइक, थोड़ा सा मेरा एक्यूरेट नहीं बना है लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास -4 gives you the answer this one, and this +4 also gives the answer this one, right? ठीक है। इसका मैं देखती हूँ डेसिमल्स में भी अगर बना दी तो मैं डेसिमल्स में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, बन गया सर्किल। आई विल इंसर्ट दिस फिगर, राइट। ये सर्कल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसको मैं रब कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो now can you see the image? Okay, now so this is an example of many one functions, right? इसका मतलब ये है कि
फोर जो कि आपका इनपुट है, फोर आंसर आपका ये भी दे रहा है, फोर आंसर आपका थ्री भी दे रहा है, राइट, एंड फोर आंसर आपका नेगेटिव थ्री भी दे रहा है, फोर आंसर आपका थ्री भी दे रहा है, एंड फोर आंसर आपका नेगेटिव थ्री भी दे रहा है. सो दिस इज मैनी वन. दिस इज अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन, राइट. तो ये एग्जाम्पल आपको से क्लियर हो गया. ओके. नाउ Now we move towards one more vertical line test, right? So what is the vertical line test? ग्राफिकल टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है ये फंक्शन है या नहीं. ग्राफिकल टेस्ट वो क्या होते हैं हमारे पास? अगर आपके पास ग्राफ गिवन है और आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट करना हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश a function from a non-function. अभी हम एग्जाम्पल से भी इसको शो करते हैं ताकि क्लियर हो जाए. Right? And what is the horizontal line test? Horizontal line test is horizontal. To distinguish a one-one function, one-one function from a many-one function. Many-one function, right? So horizontal line test, vertical line test, this one, this line, and horizontal line test is this line, right? So vertical line test and horizontal line test is like this one, right? So when this test pass means, so it cuts only one point, cuts only one point, right? And when the test fails, cuts more than one points. Okay, more than one point, right? Then one point. It's clear? अगर हम इसको इस टेस्ट को अगर हम शो करें, ठीक है, जैसे हमारा ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ इज गिवन. तो अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट, यहाँ हमने किया इसको तो एक ही लाइन से को टच कर रहा है. यहाँ हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, एक ही लाइन को टच कर रहा है. यहाँ हमने वर्टिकल लाइन को टेस्ट किया, यहाँ हमने या फिर हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट कर रहे हैं तो एक ही लाइन को टच कर रहा है. तो ये तो आपका क्या है? वन वन फंक्शन. ठीक है, फंक्शन है. टेस्ट चेक कर लिया आपने फंक्शन है या नहीं, राइट. सो दिस इज अ फंक्शन. आपने वर्टिकल टेस्ट से कर लिया, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है. अच्छा, इसको भी आप चेक कर लें, वर्टिकल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल सब पे टच करेगा, ठीक है. तो ये भी हमारे पास फंक्शन है. दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट. ऐसा वन वन फंक्शन, राइट. ओके. देन अगर आप एक और टेस्ट करें, इसके ऊपर टेस्ट करें, तो यहाँ पे क्या होगा? मैनी वन फंक्शन. अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो एक एक कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और मैनी वन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल तो दो को टच कर सकता है लेकिन वर्टिकल एक एक को ही करेगा, तो वो आपका मैनी वन है. ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट एक ही है तो ये मैनी वन है, राइट. ये आपके पास मैनी वन है, मैनी वन फंक्शन आ गए, ठीक है. हॉरिजॉन्टल दो को टच करेगा, वर्टिकल एक को. तो यहाँ पे टेस्ट वर्टिकल वाला तो पास हो रहा है, एक ही लाइन को टच कर रहा है. लेकिन अगर आप इसमें देखें, इसमें अगर आप वर्टिकल टेस्ट यहाँ फेल हो रहा है,
ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, किसी भी उस पे कर लें, वर्टिकल भी फेल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी फेल हो रहा है। सो दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, राइट। अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इट्स क्लियर, ये आपका फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। अच्छा, आगे आप हमारा टॉपिक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो आप आगे इन्वर्स भी नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो बेसिक्स का आप क्लियर कीजिए, ठीक है। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे तो वो भी आप जो है, ताकि अपने पॉइंट वगैरह सब चीज़ें कवर कीजिए। नाउ नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द डोमेन एंड रेंज, राइट। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज? डोमेन क्या होता है आपके पास? डोमेन शायद मैंने पहले भी लेक्चर को में बताया। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हैं, इनपुट आप पुट कर रहे हैं फंक्शन में। इनपुट वैल्यूज का मतलब है, एक मशीन है, आप जूस बना रहे हैं तो मशीन में जो चीजें एप्पल जूस बना रहे हैं, जो एप्पल डाल रहे हैं, वो आपका क्या है, इनपुट है। और जो आपको जूस बन के मिल रहा है वो आपका आउटपुट है। सो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज को आप एक्स वैल्यूज कहते हैं। while the range is set of all possible output values, जबकि आपका रेंज क्या है, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, डोमेन और रेंज को फाइंड करने का मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं हम, उसकी आपको डोमेन एंड रेंज पता करनी है। इनपुट वैल्यूज मतलब आप कौन कौन सी आप इनपुट वैल्यूज ले सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक y इज इक्वल टू 5/x-3 एक फंक्शन है, ठीक है। अब इससे कहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। कि आपके पास डोमेन और रेंज को क्या फाइंड करने का तरीका होता है। आपके पास डोमेन और रेंज पता करनी है। चलो, यहाँ पे y कुछ जगह y की जगह एफ एक्स पे लिखा हुआ होता है तो दोनों बराबर ही है। एफ एक्स और जी एक्स और एम एक्स वट एवर थिंग्स के। सो डोमेन फाइंड करने के लिए व्हाट इज द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ओके। आप क्या करें, डिनोमिनेटर को सेट कर दें डोमेन फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0, राइट। सॉरी, डोमेन एक्स डिनोमिनेटर को कर दें सेट इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब ये है कि एक्स की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे ना, या मैं रफ नोट में, तो आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0, जो कि आपके पास अनडिफाइंड बन रहा है। अनडिफाइंड, इसका मतलब है इसके अलावा आप जो भी एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 5 हो गया, जैसे 6 हो गया, सॉरी, जैसे 5 हो गया, या इधर आप नेगेटिव नंबर पुट करें या आपके पास पॉजिटिव नंबर पुट करें, ये आ गया 2 9, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। चाहे आप 0 ही क्यों ना पुट करें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, 5/-3। तो किसी भी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको वो चेक करना है कहीं आपका कोई फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो वो उस नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके डोमेन है, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फिर डोमेन क्या है आपकी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका डिनोमिनेटर अनडिफाइंड बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो पूरा फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आपका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो इसको लिखने के आपके पास दो तरीके होते हैं डोमेन लिखने के। एक तो आपके पास होता है इंटरवल नोटेशन, इंटरवल या वर्डिंग्स में लिखने, इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं कि आपके पास सारी वैल्यूज है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के, मतलब 3 नहीं है। 3, अच्छा, इस वाले ब्रैकेट जो कर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है 3 इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, ओके, नॉट इंक्लूडेड। यूनियन या तो आप मिलेंगे, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। नेगेटिव इन्फिनिटी थे पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट 3 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। या फिर आप लिख दो कि एक्स कैन, या वर्डिंग में लिख, इसके मैं डिफरेंट तरीके बता देती हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। एक्स कैन बी एनी नंबर एनी नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3,
वर्डिंग्स में हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी रियल नंबर ले लें। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर। आप यूनियन ले लें रैशनल और इरेशनल का, तो रियल नंबर बनता है। ठीक है, और इसके सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है? तो आपकी इंटरवल नोटेशन हो गई। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म भी एक आप लिखते हैं डिफरेंट बुक में। सेट बिल्डर नोटेशन x such that belongs to real number। x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कॉमा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है x 3 नहीं होगा। बाकी आप x रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। ये तो ट्रू डोमेन। अब हमें फाइंड करनी है रेंज। रेंज क्या वैल्यू होगी आपके पास? y इज इक्वल टू 5/, एक्स नेगेटिव 3। अच्छा, रेंज पता करने के लिए एक कैलकुलेशन मेथड भी होता है, वो ये कि आप इसमें से ना आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लें। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब आप x-3 5/y, राइट, और x इज इक्वल टू 5/y +3। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपने x फाइंड कर लिया, समझ रहा है? y की जगह कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो? ये रेंज है, रेंज के लिए y आउटपुट का करना होता है। अब y की जगह कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो? तो y की जगह आप हर वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0। सो हमारे पास स्टूडेंट्स, आपके पास आप y की जगह हर वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0। तो आपके पास रेंज क्या हो जाएगा? उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो द रेंज इज, y की वैल्यू में आप लिखते हैं रेंज। अगर हम इसमें आपको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में, सच दैट y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 आपका डिनोमिनेटर, ये आपका रेंज आ गया। ये आपकी वैल्यू रेंज आ गई। इट्स क्लियर? रेंज का मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी फंक्शन में आप जो है x की वैल्यू फाइंड कर लें, और फिर y देखोगे y कहाँ पे आपका अनडिफाइंड बना रहा है। सो y आपका जो है, y आपका क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। 0 पुट करेंगे क्योंकि 5/0 आपका दोबारा से अनडिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो y आपका 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू ले लो, 5/1, 5/-1 सब एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो आपका 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट जो आपका रेंज है वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। y आपका रेंज है, रेंज का मतलब है आउटपुट। आपके ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट y इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स क्लियर? ठीक है, इसको आपके पास एक और तरीका होता है लिखने का, वो क्या होता है? आपके पास इंटरवल नोटेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके इंटरवल नोटेशन, राइट? यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरवल नोटेशन। ओके, मैपिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इंटरवल नोटेशन, राइट? इंटरवल नोटेशन क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स? इंटरवल नोटेशन रेंज की क्या होगी? नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, लेकिन जीरो नहीं है। जीरो को एक्सक्लूड करने के लिए हम ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, राइट? जीरो इंक्लूडेड नहीं है तो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है। तो ये भी तरीका होता है आपके पास लिखने का। ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ मैं वर्डिंग में भी लिख देती हूँ आपका, ऑल रियल नंबर्स सॉरी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0, राइट? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इट्स क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अब हम एक दफा मैं रिपीट करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, दिस इज रियल। एक्सेप्ट 0, 0 नहीं हो सकता, ये आपकी रेंज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम और डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे एंड वी मूव टूवर्ड्स द इनवर्स। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फंक्शन।
फंक्शन के बेसिक्स के बारे में बताया कि फंक्शंस होता क्या है, इनपुट आउटपुट क्या होती है, इनपुट इज एक्स वैल्यू, आउटपुट वाई वैल्यू। देन वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशंस एंड फंक्शंस। हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन आपका जरूर रिलेशन होता है। मैंने डायग्राम फिगर से भी समझा दिया था आपको स्टूडेंट्स। द रिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन आपका रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का, जबकि फंक्शन जो फंक्शन एक रिलेशन है जो ड्राइव करता है वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। हर इनपुट का एक आउटपुट आता है और हर इनपुट का एक से ज्यादा भी आउटपुट आ सकता है। सॉरी, हर मतलब दो इनपुट के एक आउटपुट भी आ सकता है, ठीक है। और अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो रिलेशन आपके पास, वो फंक्शन आपके पास नहीं है। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। मैंने एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट के दो नंबर नहीं आ सकते, राइट। दो नंबर नहीं आ सकते, या एक स्टूडेंट के तीन नंबर नहीं आ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपके स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू दोनों के जो है ना वो एक ही नंबर आ रहे हैं, इस ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक स्टूडेंट के दो नंबर नहीं आ सकते, राइट। तो इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया, फंक्शन के इंट्रोडक्शन बताया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था और उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एंड देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया आप फंक्शन को चेक करने का, कि अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हो और एक पॉइंट टच हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हो और अगर दो पॉइंट टच हो रहे हैं तो वो आपका फंक्शन नहीं है। जैसे हमने सर्किल के एग्जाम्पल में देखा, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, दो पॉइंट टच कर रहे थे, तो वो आपके पास फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो ग्राफिकल टेस्ट एंड डोमेन एंड रेंज की मैंने एक एग्जांपल बताई। डोमेन फाइंड करने के लिए आपने सेट करना है डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, ताकि पता चल जाए कौन सी वैल्यू आपका डिनोमिनेटर जीरो बना रही है। उसको आपने एक्सक्लूड करना है, मतलब नहीं लिखना, एक्सक्लूडेड कर देना है। और रेंज के लिए हमारे पास कैलकुलेशन मेथड क्या है कि इसी फंक्शन में से आप एक्स की वैल्यू निकालें और देन वाई को चेक करें कि कहाँ पे वो अनडिफाइंड बना रहा है। तो y की जब हमने की थी तो जीरो पे वो अनडिफाइंड बना रहा है, इसका मतलब जीरो आपने एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं वो सब आपका क्या है, वो सारी चीजें आपकी रेंज है, राइट। वो आपकी रेंज है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे आपका डोमेन एंड रेंज के फर्दर क्वेश्चंस एंड वी मूव टूवर्ड्स द टॉपिक इनवर्स। इनवर्स फाइंड करना मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। डोमेन रेंज करेंगे इस तरह से, फिर कॉम्पोजिशन फंक्शन है, फिर पास पेपर टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फंक्शंस के। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप बताइएगा, देन आई विल क्लियर कॉन्सेप्ट, और जो भी क्वायरीज होगी तो उसको हम डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज।